रिफ्रेशर कोर्स इन ह्यूमन राइट्स में सहभागिता कर रहे समस्त सहभागियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर जोगिंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गणित, राजकीय महाविद्यालय राजानगर शहर रामपुर। सेमिनार प्रेजेंटेशन फूड फॉर थॉट के अंतर्गत जिस कहानी का मैंने चुनाव किया है उसका शीर्षक है रियलाइज यू आर ए वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी। मैं अपनी कहानी की शुरुआत तथागत गौतम बुद्ध के विचार, आप चाहें कितने भी पवित्र शब्दों को पढ़ या बोल लें, लेकिन जब तक उन पर अमल नहीं करते उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अर्थात अच्छे विचारों, ज्ञान की सार्थकता उसके अमल पर निर्भर करती है। अगर आपके पास अच्छे विचारों, अच्छे ज्ञान का संग्रह है और आप उनको अमल में लेकर नहीं आते हैं तो वो निष्प्रयोज्य हैं, बेकार हैं। मेरी कहानी का शीर्षक रियलाइज यू आर ए वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी। मनुष्य अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। अगर हम सर्वश्रेष्ठ की कामना करें तो हमें अपने अंदर सर्वश्रेष्ठ की अनुभूति होने लगती है। अगर हम ये अनुभव करें कि हमारे अंदर हम एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत हैं तो निश्चित रूप से उस ऊर्जा की अनुभूति हमें अपने अंदर होने लगेगी। कहानी में 4 किरदार हैं। एक 6 साल का एक लड़का, 4 साल की उसकी छोटी बहन, एक खिलौने बेचने वाला विक्रेता और एक उसका सर्वेंट। कहानी की शुरुआत होती है खिलौने की एक दुकान से, जहाँ पर एक 6 साल का लड़का अपनी 4 साल की बहन के साथ गुजरता है। तो उसकी छोटी बहन वहाँ रुक जाती है और खिलौनों की दुकान पर एक छोटी सी गुड़िया को निहारती है। उसका भाई जब ये महसूस करता है तो उससे पूछता है, आपको कुछ चाहिए? तो उसकी बहन उसको बताती है कि इशारा करती है एक छोटी सी गुड़िया की ओर कि उसे वो छोटी गुड़िया चाहिए। भाई का जो रिश्ता होता है वो प्रेम, स्नेह और जिम्मेदारी का रिश्ता होता है। उसी प्रेम, स्नेह और जिम्मेदारी के रिश्ते के निर्वहन हेतु वो छोटा सा बच्चा दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार से उस गुड़िया की कीमत के विषय में पूछता है। दुकानदार एक अनुभवी और विषम परिस्थितियों, जीवन संघर्षों से निकला हुआ एक व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति कठिन संघर्षों और विषम परिस्थितियों से निकला होता है वो दूसरों की भावनाओं और ख्यालातों को बहुत अच्छे से समझता है। वो उस बच्चे की भावनाओं को समझ गया और उस बच्चे से पूछता है कि आप इस गुड़िया की क्या कीमत अदा कर सकते हो। तो वो लड़का समुद्र किनारे से इकट्ठी की हुई सेल दुकानदार के सामने रखता है। दुकानदार उन सेलों को काउंट करना शुरू करता है और ये देखकर लड़का बड़ा चिंतित होता है और पूछता है, क्या ये पर्याप्त हैं? तब दुकानदार कहता है, नहीं, ये गुड़िया की कीमत से कहीं ज़्यादा हैं। और इस तरह जो दुकानदार है केवल 4 सेल उसमें से लेता है और बाकी उस लड़के को वापस कर देता है और वो गुड़िया 4 सेल के बदले उस लड़के को दे देता है। वो गुड़िया लेकर के वो लड़का और लड़की वहाँ से प्रसन्नतापूर्वक चले जाते हैं, खुश होते हुए चले जाते हैं। ये सारा वाक़या वहाँ मौजूद दुकानदार का जो सर्वेंट है वो देख रहा होता है। तो वो दुकानदार से पूछता है कि आपने ये इतनी कीमती गुड़िया 4 सेल के बदले उस लड़के को क्यों दे दी? तब दुकानदार मुस्कुराते हुए उसे बताता है कि ये सेल हमारे लिए कीमती ना सही, उस लड़के के लिए बहुत कीमती थी। और जिस उम्र में वो है वो ये भी नहीं जानता कि पैसा क्या होता है, लेकिन जो बड़ा होगा तो निश्चित रूप से वो जानेगा कि निश्चित रूप से समझेगा। और तब वो ये याद करेगा कि किस तरह एक दुकानदार ने 4 सेल के बदले उसे एक गुड़िया उसे दे दी थी। तो यह याद करके वो
ये वो निश्चित रूप से याद करेगा कि ये दुनिया कितनी अच्छे लोगों से भरी हुई है, और ये बात उसको एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उसे एक अच्छा इंसान बनने में उसकी मदद करेगी। इस इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है, जो हमें शिक्षा मिलती है, एक कहावत है, जो बोओगे वही काटोगे, अर्थात जैसे बीज डालोगे वैसे ही फसल तैयार होगी। हमें बीजों अर्थात विचारों की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यही विचार समाज और देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। अगर हम अच्छे विचारों संसार में फैलाएंगे तो अच्छाई वापस आएगी, और बुरे विचार फैलाएंगे तो बुराई भी वापस आएगी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जिंदगी में कुछ भी बन जाएं, एक अच्छा इंसान ना बन पाए तो सब बेकार है। इन 2 लाइनों के साथ मैं अपने आज के जो प्रेजेंटेशन है इसको समाप्त करूँगा। सामने जो है उसे लोग बुरा कहते हैं, सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं, जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं। थैंक यू।